हेलो एवरीवन, आजाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो है 4th क्लास के बच्चों के लिए। आज हम इस वीडियो में मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जो स्टोरी दी हुई है, आपने तो बच्चों जो सुनी ही होगी, 2 बिल्लियां और बंदर वाली कहानी। तो इसमें क्या है आपको मैं बता देती हूँ हिंदी में। मिंटू कैट और मोटू कैट फ्रेंड्स है। एक दिन वह मालिनी की किचन से चपाती चुराते हैं। मिंटू कैट कहती है इसे मैं लूंगी और मोटू कैट कहती है इसे मैं लूंगी। वो दोनों बिल्लियां जो है आपस में झगड़ा करने लगती हैं। तब वहां टिट्टू मंकी आता है। वह कहता है हाय, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप आपस में क्यों झगड़ रही हो। बिल्लियां कहती हैं हम ये नहीं जानते कि हम इस चपाती को कैसे डिवाइड करें। तब टिट्टू मंकी कहता है ओके डोंट वरी, मैं इस चपाती को इक्वली डिवाइड करके आपको देता हूँ। तो टिट्टू मंकी जो है कुछ इस तरह से चपाती को डिवाइड करता है। ये देखिए इस तरह से डिवाइड करता है। मिंटू और मोटू कहते हैं ये इक्वल नहीं है, जो लेफ्ट पार्ट है वो बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट जो है ये बड़ा है। तो तब टिट्टू मंकी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको इक्वल कर देता हूँ। तब वह क्या करता है, लेफ्ट पीस चपाती से कुछ पार्ट को कट करता है, खा जाता है। यानी देखिए इसमें से उसने नीचे देखिए जहाँ पे कट किया कुछ पार्ट को और उसने खा लिया। तब मंकी कहता है ये इक्वल नहीं है। फिर भी ये दोनों इक्वल नहीं है। तब बिल्लियां चिल्लाती हैं और कहती हैं राइट पार्ट बड़ा है। अगर आप जहाँ पे देखो तब ये वाला पार्ट बड़ा है। टिट्टू कहता है सॉरी। फिर वह बिगर पीस यानी बड़े इस पीस में से कुछ पार्ट को कट करता है और खाता है। जब छोटा पीस बच जाता है तो टिट्टू मंकी कहता है ये मेरा हिस्सा है। तब टिट्टू मंकी लास्ट पीस उसको खाता है और पेट पर चढ़ जाता है। आगे है हाफ हाफ। हाफ हाफ क्या होता है, जैसे देखिए ये एक चपाती है, ठीक है, इस तरह से जो सर्कल बनाई हुई है इसको हमने 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया तो ये बन गई हाफ हाफ। आगे है हाफ हाफ हाफ। यानी अगर 2 से ज्यादा कैट्स आ जाती हैं तो हम एक चपाती को किस तरह से डिवाइड करते हैं। यानी ये हो गया हाफ, तो ये देखिए ये हो गई चपाती इस तरह से, ठीक है। इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है तो वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये बन जाते हैं फर्स्ट क्वार्टर, ये बन जाएगा सेकंड वाला क्वार्टर, ये थर्ड और ये फोर्थ। यानी हाफ्स हो गया 2 इक्वल पार्ट्स में और एक चीज को 2 पार्ट्स में इक्वल बराबर काटना। और क्वार्टर्स हो गया, जैसे देखिए हमने एक चपाती को 4 पार्ट्स में 4 बिल्लियों में किस तरह से डिवाइड किया, कुछ इस तरह से, जो हो गया क्वार्टर्स। आगे है हाफ ऑफ मैनी पीसेस। रानी गॉट ए चॉकलेट, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना। सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट। रानी के पास एक चॉकलेट है और वो चॉकलेट को अपनी फ्रेंड के साथ डिवाइड करना चाहती है इक्वली। वो देखिए वो कुछ इस तरह से डिवाइड करेगी। देखिए कितने पार्ट्स हैं, पहले चॉकलेट के हम जहाँ पे काउंट कर लेते हैं। ये टोटल कितने आ गए पार्ट्स, 6। तो कुछ किस तरह से वो ये वाला जो पोर्शन है वो इक्वली डिवाइड करना चाहती है तो वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो अपने फ्रेंड को दे दे। आगे है हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर। तो पीसेस की कितने चॉकलेट थे, 6 पीसेस। हाउ मेनी पीसेस वर लेफ्ट विद रानी। तो उसकी फ्रेंड्स को उसने हाफ्स दे दिए तो उसके पास कितने बचे, 3। आगे है मैनी शेप्स फ्रॉम ए हाफ फील्ड। आपने जहाँ पे कुछ शेप्स जो है वो जहाँ पे ड्रा करनी है, ठीक है, जहाँ पे आप खुद करना। आगे है यहाँ पे देखिए इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट ए रेक्टेंगल इनटू हाफ्स। जहाँ पे देखिए आगे जहाँ पे हमने इनको हाफ्स में डिवाइड करना है। देखिए डिफरेंट 5 वेज, अलग अलग देखिए डिफरेंट। ये देखिए कुछ हम इस तरह से, ये हमने इस रेक्टेंगल को कुछ इस तरह से हाफ्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर इस तरह से डिवाइड किया, फिर उसके बाद कुछ इस तरह से डिवाइड कर लिया, ठीक है। इसको हमने इक्वली डिवाइड करना है। आगे वाले 2 आप खुद करना। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल। आप क्या करना, एक पेपर पीसेस लेना, पेपर पीसेस से इनको इक्वली डिवाइड करना, फिर देखना। आगे है मैनी वेज टू मेक क्वार्टर्स। आगे हमने क्वार्टर्स में करना। मैंने आपको बताया ना क्वार्टर्स क्या होता है। जैसे ये हो गया सर्कल, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, जी हो गए क्वार्टर्स।
आ गया। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट ए रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ड्रॉ डिफरेंट 5 डिफरेंट वेज। हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इनको कट करना है। तो देखिए 5 अलग अलग तरीकों से करना है। हम इसको करते हैं पहले कुछ, जो हमने पहले वाले को कुछ इस तरह से कर लिया, दूसरे को हमने इस तरह से किया, ठीक है। आगे वाले आप खुद करना। आगे है कटिंग द केक। Rajni's father bought a cake. She divided the cake into 4 equal parts for herself, for her brother Raju, her father and her mother. रजनी के पापा जो उनको केक लेकर आए, वह केक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। खुद के लिए करती है, अपने भाई राजू के लिए और अपने पापा और मम्मा के लिए। तो देखिए कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करते हैं। जैसे जहाँ पे कोई भी कलर कर लेना आप चारों में, कोई भी अलग अलग करना, ठीक है। आ गया हाउ मच डज ईच गेट, हर एक को कितना मिला। तो हर एक को कितना मिला हम लिखेंगे ईच पर्सन gets 1/4 of the केक। यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे जो मान लिया हमने, जो उसके भाई का हो गया, ठीक है, जो रजनी का हो गया, जो उसकी मम्मा का और जो पापा, ये हो गया उसके, जो उसके भाई का हो गया, ये हो गया रजनी का, ये हो गया उसकी मम्मा का और ये हो गया उसके पापा का, इस तरह से, ठीक है। तो सबको कितना कितना पार्ट मिला, इतना इतना पार्ट ही मिला सभी को, यानी 1/4 मिला। आ गया मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी, नो कलर द टोटल पार्ट्स दैट रजनी विल गेट। रजनी की मम्मा ने अपने केक को रजनी के साथ शेयर किया, तो हमने क्या करना है, कुछ कलर करना है। तो देखिए जे पार्ट जो था वो किसका था, रजनी का, तो ये था उसकी मम्मा का, यानी हम इन दोनों को कलर करेंगे, ठीक है। आप कलर कर लेना। आ गया आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट डैश पार्ट्स विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक। 4 पार्ट में से रजनी को कितने पार्ट्स मिले, देखिए ये था रजनी का और ये था उसकी मम्मा का, यानी उसको 2 पार्ट्स मिले, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक, जो किसके बराबर था, आधे केक के बराबर। सो शी कैन राइट इट एज, तो देखिए 4 पार्ट में से उसको 2 पार्ट्स मिले और 1/2, 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। किस तरह से, देखिए आपको मैं बताती हूँ। हमने इन दोनों को एक ही टेबल में काटना है। तो देखिए हम 2 के टेबल में 4 को काटते हैं, तो 2 के टेबल में 4 कहाँ तक आएगा, 2 तक। तो इसको काट के हमने लिख लिया 2 और यहाँ पर है 2, तो हम देखिए 2 का टेबल में 2 कहाँ तक आएगा, 1 तक। इसको काट के लिख लिया 1, तो क्या बच गया 1/2, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2। आगे है बिफोर रजनी's mother gave her share to Rajni, she had only 1/2 of half of the cake, which was 1/4 of the total cake. Color the share Raju got. तो देखिए हमने जहाँ पे कलर करना है, रजनी मम्मा ने क्या किया था, केक रजनी के साथ शेयर किया था, लेकिन which was 1/4 of the total cake. She had only 1/2 of the, तो रजनी के पास कितना था 1/2, यानी यही पोर्शन था, which was 1/4 of the total cake. कलर का हमने क्या करना है, जो राजू के पास था तो उसको भी शेयर करना। तो राजू के बाद, राजू कौन था, उसका भाई, तो उसके भाई के पास कौन सा था, ये वाला, यानी हम ये 3 पार्ट कलर कर देंगे। आगे है हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, कलर देयर टोटल शेयर, ऑल टुगेदर दे गॉट 3/4, ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, सो वी कैन राइट एज 3/4। तो हमने क्या क्या कलर द टोटल शेयर को, यानी इतना शेयर हुआ था, हमने इसको कलर करना है, यानी रजनी और राजू के पास जो केक था उसको हमने इस तरह से कलर कर दिया, तो वो किसके बराबर था, 3/4 के बराबर। आगे है ग्रीडी कुंदू। ग्रीडी कुंदू की स्टोरी में मैं आपको बताती हूँ। कुंदू जो है वो एक लालची आदमी है, तो वो मार्केट जाता है और वह ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना चाहता है, पर वह ज्यादा पैसे जो है वो खर्च नहीं करना चाहता। एक दिन वह क्या करता है, पंपकिन लेने जाता है, क्योंकि उसको पंपकिन का हलवा खाना चाहता था, वह पंपकिन लेने जाता है। वह एक बड़ा पंपकिन खरीदना चाहता था 10 रुपए में। वह पहले पंपकिन सेलर के पास जाता है, यानी पंपकिन बेचने वाले के पास, तो वो बिग पंपकिन का प्राइस पूछता है। तो फर्स्ट पंपकिन सेलर कहता है कि 10 रुपए का 1/4 हिस्सा। देखिए फर्स्ट पंपकिन सेलर ने कहा 1/4 ऑफ दिस पंपकिन इज ₹10, ठीक है, यानी 1/4 हिस्सा 10 रुपए का। तो दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट ₹, तो पूरे पंपकिन की कॉस्ट कितनी हुई, देखिए आप, यानी 1/4 था, तो ये 10 रुपए का था, तो
पूरे पंपकिन की कॉस्ट कितनी हुई? हम 10 को 4 टाइम्स प्लस कर लेते हैं। देखिए 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 1 प्लस किया 4, तो वो कितनी कॉस्ट थी? 40 रुपीज। आगे कुंदू कहता है 10 रुपीज में आप मुझे हाफ पंपकिन दे दो। फर्स्ट पंपकिन सेलर कहता है तुम आगे वाली शॉप पर जाओ, वहां तुम्हें 10 रुपए में हाफ पंपकिन मिल जाएगा, मेरे पास अच्छी क्वालिटी के ही पंपकिन है। बस कुंदू जो है वो नेक्स्ट शॉप पर चला जाता है और वहां पर सेम साइज का पंपकिन देखते हैं। कुंदू कहता है कि आप मुझे 10 रुपए में कितना पंपकिन दोगे? तो सेकंड पंपकिन सेलर कहता है मैं तुम्हें 10 रुपए में हाफ पंपकिन दूंगा। तो सेकंड पंपकिन सेलर ने उसको हाफ वो देता है। तो इस फुल पंपकिन की कॉस्ट कितनी हो जानी? देखिए 10 रुपए में वो कितना देता है? ये था पंपकिन, ये हो गया पंपकिन। तो 10 रुपए में वो उसको हाफ देता है, यानी ये वाला हिस्सा वो उसको 10 रुपए में देता है। तो फुल की कितनी हुई? 10 में 10 प्लस किया 20, तो वो उसकी कितनी कॉस्ट हुई? फुल पंपकिन की 20 रुपीज। ठीक है। कुंदू कहता है आप मुझे थर्ड फोर्थ हिस्सा क्यों नहीं दे देते? तो सेकंड पंपकिन सेलर कहता है जहां से आगे जाओ, आगे वाले शॉप में बैड वेजिटेबल्स हैं जो आपको सेम साइज का पंपकिन 10 रुपए में दे देगा। ग्रेडी कुंदू नेक्स्ट पंपकिन सेलर के पास जाता है, वह वहां पर सेम साइज का पंपकिन देखता है और कहता है कि क्या तुम मुझे बड़ा वाला पंपकिन जो है तो 10 रुपए में देंगे? तो थर्ड पंपकिन सेलर कुंदू को कहता है तुम इस छत पर चढ़ जाओ और पंपकिन को तोड़ लो तो मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा। जो कुंदू होता है वो बहुत खुश हो जाता है और छत पर चढ़ जाता है। छत पर चढ़ने के बाद क्या होता है? जैसे देखिए जहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है वो गिर जाता है एंड देन फॉल डाउन। आगे है यूजिंग ए प्राइस लिस्ट, हमने इस प्राइस लिस्ट को यूज करना है। तो ए पार्ट है हाउ मच डज 1/4 kg ऑफ टोमेटोज कास्ट। हमने 1/4 kg टोमेटोज की कास्ट निकालनी है, सॉरी 1/2 की। तो देखिए 1 kg कितने का? 8 का। तो 1/2 कितने का हुआ? 2 के टेबल में 8 कहाँ तक आता है? 4 तक। तो कितने का हुआ? 4 का। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का ए पार्ट का ₹4। ओके, विच कास्ट मोर 1/2 kg ऑफ ऑनियंस और 1/4 kg ऑफ कैरेट्स? किसकी कास्ट ज्यादा है? 1/2 kg ऑनियंस की या 1/4 kg कैरेट्स की? पहले हम देख लेते हैं। जहाँ पर देखिए जो ऑनियन है वो है 10 रुपीज का। तो हम जहाँ पे निकालते हैं, जहाँ पे रफ में करते हैं, ऑनियंस कितना पूछा है? 1/2। तो जहाँ पे आ जाएगा 2 का टेबल में 10 कहाँ तक आता है? 5। ऑनियन की हो गई 5 और कैरेट्स की देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है 16 और जहाँ पे कितना लिखा हुआ? 1/4। तो देखिए 4 के टेबल में 16 कहाँ तक आता है? 4 तक। तो कैरेट्स की आई 4 रुपीज और ऑनियंस की आई 5। तो कौन सा ज्यादा? 5 तो 4 से ज्यादा ही होता है ना। तो वो कौन सा है? 1/2 kg ऑफ ऑनियंस, यानी ऑनियंस की कॉस्ट ज्यादा है। आगे है व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज। हमने 3/4 kg पोटैटोज की प्राइस निकालना। तो देखिए पोटैटोज जो है वो कितने के? 12 का। हम जहाँ पे निकाल लेते हैं, देखिए 12 हमने कितना निकालना है? 3/4। अब देखिए 4 के टेबल में 12 कहाँ तक आता है? 4 का टेबल 3 तक पढ़ो तो आता है 12। अब हम जहाँ पे बच गया 3 × 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना किया? कितना आता है? 9। तो वो कितनी आ जाएगी? 3/4 kg पोटैटोज की कॉस्ट 9 रुपीज। ठीक है। डी पार्ट है कीथ इज गोइंग फॉर शॉपिंग, शी हैज ओनली ₹20 विद हर, कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट। कीर्ति जो है वो शॉपिंग के लिए जाती है और वो अपने साथ 20 रुपीज लेके जाती है। तो क्या वो सभी चीजें खरीद सकेगी? देखिए उसकी जहाँ पे शॉपिंग लिस्ट में जैसे दिया हुआ है पोटैटोज है 1/2 kg, पंपकिन है 2 kg और कैरेट है 1/4 kg। तो हम जहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसे देखिए पोटैटोज जो है उसने कितने लेने हैं? 1/2 kg। ठीक है, 1/2 kg लेने हैं। तो 1 kg की कॉस्ट कितनी है? 12 रुपीज, यानी हम 12 को 1/2 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब 2 के टेबल में 12 कहाँ तक आएगा? 6 तक। तो यानी पोटैटोज उसके आ जाएंगे 6 रुपीज के। आगे है पंपकिन। तो पंपकिन को कितने की लेनी चाहती है? यही लेना चाहती है
2 kg, तो 1 kg की कॉस्ट कितनी है 4 रुपीज, तो हम 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, कितना आता है 8। आगे है कैरेट, अब वो कैरेट लेना चाहती है 1/4 kg, तो कैरेट की कॉस्ट कितनी है 16 रुपीज पर kg, तो 4 के टेबल में 16 कहाँ तक आएगा 4 तक, तो जहाँ पे आ जाएगा 4। अब हम इनको प्लस करके देखते हैं, हम जहाँ पे प्लस कर लेते हैं इन तीनों को, 6 + 8 + 4, इन तीनों को प्लस किया कितना आता है 18। तो क्वेश्चन है कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, क्या जो उसकी शॉपिंग लिस्ट में जो चीजें हैं वो सारी चीजें खरीद सकेगी, तो इसका आंसर आएगा यस। ठीक है, आगे है ई पार्ट, मेक 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट, हमने जहां पे 2 क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट वाला लिख लेते हैं, हाउ मच pumpkin can she buy with the total money। अब हम सेकेंड वाला क्वेश्चन बनाते हैं, what will be the cost of 2 kg onions। ठीक है, आगे है प्रैक्टिस टाइम, विच पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड राइट बिलो ईच शेप, जहाँ पे हमने लिखना है, जैसे देखिए कलर कितने किए हुए हैं, हमने फ्रैक्शन लिखनी है, कलर कितने किए हुए हैं 1 और टोटल कितने हैं 2 पार्ट्स, तो इसका आ जाएगा 1/2। जहाँ पर देखिए कलर कितने किए हुए हैं 2 और टोटल कितने हैं 4। ठीक है, आगे है कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो, जहाँ पे आपको नीचे दी हुई है फ्रैक्शंस, हमने कलर करना, देखिए जहाँ पे लिखा हुआ 1/2, लेकिन जहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो जहां पे 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, यानी 4 पार्ट्स हैं टोटल, तो हम कितने कलर करेंगे 2, इन दोनों की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/2 के बराबर होती है, तो यानी हम जहाँ पे कोई भी 2 पार्ट्स को कलर कर देंगे। ठीक है, आगे जहां पे लिखा हुआ है 1/2, देखिए टोटल कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम कितना कलर करेंगे हाफ। अब दोनों को एक ही टेबल में कट करेंगे, 3 के टेबल में 3 कहाँ तक आएगा 1 तक, और 6 कहाँ तक आता है 2 पर। ठीक है, तो किसके बराबर हो गया 1/2, यानी हम जहाँ पे 3 पार्ट्स को कलर करेंगे, इसी तरह जो रहते हैं वो आप खुद करना। आगे है कट इन हाफ, हमने इनको हाफ में कट करना है, तो देखिए जैसे फर्स्ट वाली हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं हाफ में। ठीक है, आगे वाले जो 2 पार्ट आप खुद करना, हमने हाफ में इक्वली कट करना है, आप डॉटर लाइन का यूज करना। आगे है कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप्स एज शोन हियर, जहाँ पे हमने हाफ नंबर्स को कलर करना है, यानी देखिए जहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला है टोटल देखिए हम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8, तो कलर कितने करने हैं हमने हाफ, यानी तो 8 का हाफ कितना होता है 4, जहाँ पे 4 कलर कर दिया। अब जहाँ पे हम काउंट करते हैं टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने हैं 18, और 18 का हाफ कितना होता है 9, हम 9 को कलर करेंगे, जैसे कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हमने 9 को कलर कर लिया। ठीक है, इस तरह से वाला पार्ट आप खुद करना। आगे है ई पार्ट, कलर 1/4 ऑफ दिस शेप्स, हमने 1/4 कलर करना। अब जहाँ पे आप देखिए फ्रैक्शन जहां से देख लिए 1/4 मतलब यानी टोटल 4 है, और कलर न्यूमिनेटर में जो होता है वो कलर वाले होते हैं। ठीक है, यानी न्यूमिनेटर में कितना है 1, तो हम कितना कलर करेंगे इसमें 1 को कलर कर देंगे, आप कोई भी 1 को कलर कर देना। इसी तरह से 2 पार्ट आप खुद करना। आगे है मैच द कलर्ड पार्ट्स एज शोन, जहाँ पे हमने मैच करना है। देखिए जैसे जहाँ पे 2 पार्ट्स को कलर किया हुआ है, तो 2 पार्ट्स किसके बराबर होते हैं हाफ के बराबर, तो वो कितना आ जाएगा 1/2।
अब जहाँ पे देखिए एक पार्ट को कलर किया है तो एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वार्टर। ठीक है, 1/4 है ये, तो इसका हम मैच करेंगे इसको। जहाँ पर देखिए कलर कितने हैं 1 और टोटल कितने हैं 4, यानी 1/4 के साथ हम इसको मैच करेंगे। ठीक है, आगे जहाँ पे देखिए पूरा कलर किया हुआ यानी चारों पार्ट्स कलर किए हुए हैं, तो इसको हम इसके साथ होल के साथ मैच कर देंगे, और जहां से ये जाएगा 4/4 के साथ ये इधर मैच होगा। आगे जहां पर देखिए टोटल कितने हैं 4 पार्ट्स और कलर कितने हैं 3 पार्ट, यानी 3/4 ये रहा। तो जहां से हम मैच करते हैं, जहां पर आप नंबरिंग लगा लेना। ठीक है, आगे है मेक द अदर हाफ। 1/2 ऑफ द पिक्चर इज ड्रॉन हियर, कैन यू कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ। जहाँ पे आपने अदर हाफ को ड्रॉ करना है, यानी आपको जहाँ पे आधी पिक्चर दी हुई है आपने दूसरा इसका पोर्शन जो है जहाँ पर जो पोर्शन आएगा हमको ड्रॉ करना चाहिए, आप खुद करना। दिस इज ए क्वार्टर ऑफ ए पिक्चर, कैन यू कंप्लीट इट, हाउ मेनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट। जहाँ पे आपको क्वार्टर, यानी मैंने अभी बताया था ना आपको पीछे क्वार्टर क्या होता है, ये देखिए ये कंप्लीट है तो क्वार्टर 1 2 3 4 इस तरह से होते हैं। जहाँ पे क्वार्टर यानी यही वाला हिस्सा जहाँ पे उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है कुछ इस तरह से, जो देखने में क्या लग रहा है सन, ये है सन। तो आपने जो पार्ट रहता है इतना इतना पार्ट इसको खुद ड्रॉ करना। ठीक है, आगे है हाफ एंड क्वार्टर ऑफ ए मीटर। यूजिंग योर मीटर स्केल कट स्ट्रिंग 1 मीटर। एक स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग ऑन दिस स्ट्रिंग मार्क द लेंथ 1/2 मीटर, 1/4 मीटर एंड 3/4 मीटर। ठीक है, एक स्ट्रिंग पर लेंथ मार्क करना 1/2 मीटर, 1/4 मीटर और 3/4 मीटर की। यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रा ए लाइन ऑफ लेंथ 1/2 मीटर ऑन द फ्लोर, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज द लाइन। 1/2 कितना होता है हाफ, और 1 मीटर में जैसे देखिए जहाँ पे आपको नीचे बताया हो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं 100 सेंटीमीटर्स। तो वो लाइन कितनी की होगी 1/2 मीटर यानी हाफ। और देखिए 1/2 को हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे, जहाँ पे आपको मैं डिवाइड करके बताती हूँ। देखो 2 के टेबल में 10 कहाँ तक आएगा 5 तक, और आगे था 0 तो जहाँ पे आ जाएगा 0, तो कितना हुआ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है 1/2 मीटर। 1/2 मीटर किसके बराबर होता है, जहाँ पे देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 100, वो कितना आता है अभी मैंने पीछे करके बताया 50, वो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर के बराबर। आगे है 1/4, देखिए 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो हम ये आता है 25। आप जहाँ पे डिवाइड करके देखिए 4 के साथ करना, 4 के टेबल में हम 2 डिजिट लेंगे, 10 नहीं आता, 10 से कम क्या आता है 8। 4 के टेबल में 8 कहाँ तक आता है 2 पर, तो 10 में से 8 माइनस किया आता है 2, और ये वाला 0 हमने नीचे लिख दिया। अब 4 के टेबल में 20 कहाँ तक आएगा 5 तक, तो कितना आ गया 25, जहाँ पे हम लिख देंगे 25। इसी तरह से 3/4 मीटर का आप खुद निकालना। ठीक है, आगे है शेयरिंग मिल्क। दिस बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड्स 1 लीटर। This milk is put into 4 bottles so that each bottle has 1/4 liter of milk. Share the bottles to show the level of milk in each. यानी इस बॉटल में जो है वो 1 लीटर मिल्क है, यानी पूरा 1 लीटर दूध है। तो हमने क्या करना है, इनको 4 बॉटल्स में शेयर करना है, यानी 1/4 में। तो वो कितना कितना आएगा, इतना इतना आ जाएगा। ठीक है, सभी बॉटल्स में सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 1/4 करना है। आगे हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव। एक बॉटल में कितना मिल्क होगा, अब देखिए 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 मिलीलीटर्स के बराबर, तो कितना है 1/4 आएगा, यानी 1/4 को हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। अब हम जहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं, ये देखो 4 के टेबल में 10 नहीं आएगा, 10 से कम आता है 8। 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, कितना आता है 8, कितना आएगा 10 में से 8 माइनस किया 2, और जे वाला 0 हमने लिख दिया नीचे। 4 के टेबल में 20 कहाँ तक आता है 5 तक, आ जाएगा 20। अब जे बच गया 0। ठीक है, हमने जहां पर लिख दिया 0, जहां पर भी हम 0 लिख देंगे, तो हर एक बॉटल में कितना होगा 250 ml। ठीक है, आगे है Sean poured 1 liter of milk into 2 bottles
so that the first bottle holds 3/4 liter and the other holds 1/4 liter. Share the level of milk in each bottle. यानी फर्स्ट बॉटल में 3/4 है, तो यानी 3/4 कितना हो गया, जहां तक हो जाएगा 3/4, वो सेकेंड वाली में है 1/4, वो आ जाएगा जहां तक। ठीक है, आगे है हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड। हर एक बॉटल में कितना होगा, तो देखिए फर्स्ट वाली में है 3/4, तो 3/4 कितना होता है 750 ml। हम लिखेंगे फर्स्ट बॉटल कौन सी है, जे वाली, विच होल्ड्स 3/4 liter of milk has 3/4 कितना होता है 750 ml ऑफ मिल्क। आगे है सेकेंड बॉटल विच होल्ड, सेकेंड बॉटल में कितना है 1/4 liter ऑफ मिल्क हैज, जो किसके बराबर है 250 ml ऑफ मिल्क, उसमें कितना होगा 250 ml। आप इन दोनों को सम करके देखना 1000 आएगा। आगे है बैलेंस द वेट, हमने वेट को बैलेंस करना है, तो देखिए चूज फ्रॉम द वेट्स अबव टू मेक द टू पैन्स इक्वल, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट, ड्रॉ द वेज इन द एम्प्टी पैन। हमने एम्प्टी पैन यानी इस पैन में हमने वेट को ड्रॉ करना है, तो ये है 2 kg, तो 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम, तो हम 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो कितना आता है 2000 ग्राम, यानी जहाँ पे हमने 2000 ग्राम वेट ड्रॉ करना है। तो हम देखेंगे हम जहाँ पे कौन सा एक 1 kg का कर लेंगे जहाँ पे ड्रॉ, और 500 ग्राम के कर लेंगे। ठीक है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा 2000 के बराबर, तो जो दोनों पैन्स इक्वल हो जाएंगे। आगे है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg। हमने 3/4 kg बैलेंस करना, 3/4 kg मतलब 750 ग्राम, तो हम देखेंगे फर्स्ट में जैसे 500 ग्राम और 250 ग्राम, वो बन जाता है 750 ग्राम। आगे जहाँ पे हम 250 ग्राम के 3 यूज कर लेते हैं, तो वो किसके बराबर आ जाएगा 750 ग्राम के। आगे हम करेंगे 250 ग्राम का 1 यूज कर लेंगे, 2 कर लेंगे 200 ग्राम के यूज, और 1 कर लेते हैं 100 ग्राम का यूज। इन चारों का सम करके कितना आएगा 750 ग्राम। आगे है व्हाई इज इट रॉन्ग, Anand shaded some parts as shown, but his friend Vinny says that it is wrong. Explain why it is wrong. जहाँ पे कानन है जिसने कुछ पार्ट्स शेड किए हैं जो आपको नीचे डायग्राम में शो किया हुआ है, और इसकी फ्रेंड विनी कहती है जी गलत है, हमने एक्सप्लेन करके बताना है कि ये गलत क्यों है। अब देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 शेड किया हुआ है इन्होंने, तो हम फर्स्ट केस में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, in the case of rectangle the four divisions are not equal in size, and जो 4 डिवीजन जो वो इक्वल साइज की नहीं है, so cannot be said the shaded part as 1/4, इसलिए हम नहीं कह सकते कि जो शेडेड पार्ट है वो 1/4 है। आगे है सेकंड वाले में लिखा हुआ है 1/2, हम लिखेंगे इन case of triangle the line is not at the middle यानी वो मिडल में नहीं है। ठीक है, the middle clearly the shaded part, इसी कारण जो शेडेड पार्ट है is not
1/2 वो 1/2 नहीं है। आगे है प्रैक्टिस टाइम। There are 60 mangoes, 1/2 of them are ripe. How many mangoes are ripe? यहाँ पे 16 मैंगोज हैं जिसमें से 1/2 राइप है यानी खट्टे हैं। और बताओ हाउ मैनी मैंगोज आर राइप, कितने मैंगोज जो है वो खट्टे हैं। तो देखिए हम इसमें लिखेंगे, हम जहां पर लिख लेते हैं फर्स्ट का आंसर, नंबर ऑफ मैंगोज। कितने मैंगोज हैं टोटल? 60। तो आगे है कितने उसमें से खट्टे हैं? 1/2 यानी हम 60 को 1/2 के साथ डिवाइड करेंगे। अब जहाँ पे देखिए, जहाँ पे हम कर लेते हैं 2 के टेबल में 6 कहाँ तक आएगा? 2 के टेबल में 6 आता है 3 तक, 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे 6, और जहाँ पर है 0 तो जहाँ पे आ जाएगा 0 आ गया 30, यानी 30 मैंगोज हैं वो राइट है। ठीक है, ये इसका आंसर है। therefore 30 मैंगोज आर राइट। आगे है देयर आर 32 चिल्ड्रन, 1/2 ऑफ देम आर गर्ल, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज। जहाँ पे 32 टोटल 32 बच्चे हैं, उसमें से जो 1/2 है वो गर्ल्स हैं। और हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज, कितने बच्चे जो है बॉयज होंगे। देखिए जहाँ पे लिखते हैं हम सेकेंड वाला, जहाँ पे कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो टोटल कितने हैं? 32। तो हम इसकी पहले निकाल लेते हैं, यानी उसमें से गर्ल्स कितनी है? 1/2 गर्ल्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 1/2। यानी हम 32 को 1/2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और हम जहाँ पे कर लेते हैं 2 को 32 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 से कम क्या आएगा? 2, यानी 1 तक आएगा 2। 3 में से 2 माइनस किया 1, और जो वाला 2 उतारा हमने नीचे बन गया 12। 2 के टेबल में 12 कहाँ तक आएगा? 6 तक। ठीक है, 12 में से 12 माइनस किया 0, तो टोटल कितने हो गए? 16। ठीक है, जहाँ पे यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई? 16, 1/2 है ना। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं। हम 32 में से 16 को माइनस कर देंगे। जहाँ पे कर लेते हैं हम 32 में से 60 को माइनस करेंगे। 2 में से 6 माइनस नहीं होता, हम क्या करेंगे, जान से कैरी लेंगे, बन जाएगा 12, और जहाँ पे बच जाएंगे 2। 12 में से 6 माइनस किया 6, और 2 में से 1 माइनस किया 1, कितना हो गया? 16। यानी टोटल कितने बॉयज हैं? नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए? नंबर ऑफ बॉयज आर 16। ठीक है, आगे है थर्ड क्वेश्चन। देयर आर 20 स्टार्स, ए क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, हाउ मेनी आर नॉट रेड। यानी टोटल है 20 स्टार्स, यानी एक क्वार्टर जो है वो रेड है। और हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, कितने स्टार्स रेड हैं और कितने नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर लिख लेते हैं हम थर्ड का नंबर ऑफ स्टार्स। तो कितने स्टार्स हैं? 20। तो हम जहां पे लिखा हुआ है एक क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, क्वार्टर यानी 1/4। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे 20 को 1/4 के साथ डिवाइड करेंगे, यानी 4 को 20 से डिवाइड करके देखते हैं 4 के टेबल में 20 कहाँ तक आएगा? 5 तक। तो नंबर ऑफ रेड स्टार्स कितने हुए? 5। जहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रेड स्टार्स इज इक्वल टू 5। और नॉन रेड कितने हुए? हम क्या करेंगे, जहाँ पर 20 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15। यानी नॉन रेड कितना हुआ? 15। जहाँ पर लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ नॉन रेड स्टार्स, वो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, आगे है रवि वांट्स ए पेंसिल, इट कॉस्ट ₹2। ही गेव ए 1 rupee coin, 1 half rupee coin and 1 quarter rupee coin. Is it enough? रवि ने एक पेंसिल लेनी है और उसकी कॉस्ट कितनी है? ₹2, लेकिन उसके पास क्या है? एक 1 rupee का कॉइन है, एक 1 half rupee का कॉइन है और 1 quarter rupee का कॉइन है। 1 quarter यानी 1/4, 1 half यानी 1/2, 1 piece यानी 1। तो कहता है इज इट इनफ, क्या वो इनफ है, काफी है पेंसिल लेने के लिए?
तो हम जहाँ पे कर लेते हैं फोर्थ का आंसर, देखिए लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट क्या है ₹2। तो मनी पेड, मनी पेड यानी उसके पास क्या था ₹1, ठीक है, प्लस हाफ यानी 1/2 यानी 50 पैसे यानी 0.50 पैसे थे, और प्लस 1/4 यानी 0.25। हम इन तीनों को प्लस करके लिखेंगे, वो कितना आता है 1.75, ठीक है। इन तीनों को सम देखिए कैसे करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ऊपर, जहाँ पे सम, जहाँ पर देखिए जहाँ पे है ₹1 में यानी 100 पैसे यानी 1 पॉइंट, हम जहाँ पे 00 लिख लेते हैं, ठीक है। आगे है 0.50, 0 पॉइंट के नीचे आएगा पॉइंट, आगे आ जाएगा 50, आगे है 0.25, इनको प्लस करते हैं, जहाँ पे आ जाएगा 5, तो 5 में 2 प्लस किया 7 और 1 का आ जाएगा 1, इसलिए कितना है 1.75, ठीक है। फिर जहाँ पे लिखेंगे सिंस ₹2 is more than ₹1.75 यानी ₹2 1.75 से ज्यादा है, therefore money paid is enough, तो उसके पास पेंसिल खरीदने के लिए पैसे हैं, यानी therefore money paid is enough। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको हमारा जो चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसको अपनी कॉपी पे नोट करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।